हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्ट्रक्चर सॉरी। तो इसके अंदर 4 रिंग प्रेजेंट है, 1 2 3 4। अब 4 में से 3 है जो हेक्सागोनस है में, मतलब 6 कार्बन रिंग वाली है, और एक है 5 कार्बन रिंग की। तो टोटल 4 रिंग, 3 इन 6 कार्बन की एंड 1 इन 5 कार्बन की। एंड देखो 3 पोजीशन में एक क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो थर्ड पोजीशन पर 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट। ओके। एंड देखो 5 एंड 6 पोजीशन पर है एक डबल बॉन्ड। तो लिख देते हैं अपन 5 एंड 6 पोजीशन पर। पोजीशन जो है एक डबल बॉन्ड है ना। ओके। तो ये इसकी फॉर्मूले की कुछ फीचर है, तो कॉमनली पूछ सकते हैं आपके वाइवा में। एंड नेक्स्ट, तो ये बनता कहाँ पर है, तो लिख देते सिंथेसिस। तो ओके। तो ये वाली प्रोसेस चलती है अपने साइटोसोल में, साइटोसोल में मेजरली, लेकिन ये ER में भी चलती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। ओके। और ये लगभग अपने बॉडी की पूरे सेल में पाई जाती है। तो लिख देते हैं ऑल बॉडी टिश्यू में प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट होती है। लेकिन इनमें से भी देखो ये मैक्सिमम जो मिलता है वो मिलता है मैक्सिमम देखो कोई ऑर्गन है फिक्स जो इनमें मिलते हैं, जैसे ओवरी हुई, प्लेसेंटा हुआ, और अपन लिख सकते हैं जैसे एडेनलिन होगी, एडेनल ग्लैंड में ना, इनमें मेजर और ज़्यादा मिलता है। तो सेकेंड लिख देते हैं इनका रोल में देखो, पहले तो बाइल एसिड में है, इसका बाइल एसिड में होता ही है ना। और दूसरा हम लिख सकते हैं कि विटामिन डी में इसका होता है। एंड एड्रेनलिन कोर्टेक्स में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। सॉरी, कोर्टेक्स है ना ये। और सॉरी एडेनिन कोर्टेक्स थोड़ी वो क्या, स्टेरॉयड हार्मोन में हो गई, सही है। और देखो ये प्लाज्मा में है ना, जो प्लाज्मा में ये है ना, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। तो ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट रोल है। और थर्ड पे लिख लेते हैं एक साइट ऑर्गन में कौन से पाई मिलता है ये साइकिल। तो फर्स्ट लिख लेते हैं लीवर में होता है, और ये इंटेस्टाइन में मिलता है, एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स में मिलता है। ओके। चलो, ये वाली इसकी कुछ बेसिक फीचर कंप्लीट हो गए। और अब अपन इसके साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो साइकिल देखो बिल्कुल इजी है, ज़्यादा नहीं इसमें। तो लिखते हैं स्टेप्स। ओके, फॉर्मेशन। तो देखो ये जो है इसका कंपाउंड, ये है 27 कार्बन का। तो पहले है देखो, ये 2 कार्बन का है एसिटाइल को एंजाइम। ओके। तो
उसके पहले देखो एक बात ये समझ लो, इम्पोर्टेंट है ये भी। वैसे जो पोस्टपोरेशन की क्रिया होती है उसके लिए नॉर्मली जो एंजाइम नाम यूज करते हैं वो लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं, काइनेज लिखते हैं। ओके, वो जिनमें Na+, से अगर NaDH2 में जाता है तो यहाँ पे लिखते हैं डिहाइड्रेनेज। ओके, और अगर मान लो इसका रिडक्शन करवाना है तो NaDH2 से जाएगा Na+, में जाएगा। तो यहाँ पर एंजाइम जो यूज करते हैं जो वो क्या होते हैं, रिडक्टेज। ओके, तो ये वाला देखो पूरे में इसको यूज करना है। नॉर्मली ये सभी केमिस्ट्री में पूरे टॉपिकों में यही लगता है कि ये है ना। तो ओके, तो देखो स्टेप पहली बार तो एसिटाइल कोएंजाइम। ओके, तो एसिटाइल कोएंजाइम चेंज होता है एसिटाइल कोएंजाइम। ओके, अब देखो ये वाला है 2 कार्बन का, वो तो ये है 4 कार्बन का। तो यहाँ पर अपन लेते हैं 2 मॉलिक्यूल। ओके, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी सिंगल वाले में एक था, लेकिन होने चाहिए 2, तो एक की कमी है। तो एक क्या हुआ कि बीच में निकल गया, कोएंजाइम निकल गया, क्योंकि इसकी नीड नहीं है बीच में। और इस प्रोसेस में चलाने की जो एंजाइम यूज होता है इसको बोलते हैं थायोलेज। ओके, तो अपने पास मिल गया 4 कार्बन का एक एटम। और अब देखो 4 कार्बन से एक चेंज होता है 6 कार्बन का, उसको बोलते हैं HMG कोएंजाइम। अब देखो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक, लेकिन होना चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन सेम होती है यहाँ पर भी। एसिटाइल कोएंजाइम, तो एक है, होना चाहिए 2, तो एक यहाँ पर निकल जाता है, कोएंजाइम निकल गया। ओके, और यहाँ पर देखो जो बनेगा ना उसी का एंजाइम लिख रहे अपन, तो क्या लिख देंगे, ये बन गया HMG कोएंजाइम। तो यहाँ भी लिखेंगे HMG कोएंजाइम सिंथेस। ओके, ये वेरी इम्पोर्टेंट एंजाइम है इस पूरे प्रोसेस का। तो ये वाले कितने कार्बन का बन गए अपने पास, ये बन गए अपने पास 6 कार्बन के मॉलिक्यूल। ओके, अब देखो ये बना है, तो जो बनते हैं उसको तोड़ना तो वैसे पड़ेगा, यानी जो आया है उसे जाना तो वैसे पड़ेगा। तो ओके, अपन इसका रिडक्शन करवा देते हैं अभी। तो ये रिडक्शन करके बनता है माल्वोलोनेट। ओके, तो ये भी 6 कार्बन का ये, और देखो रिडक्शन हो रहा है, यानी कि NaDH2 से NAD रिडक्शन होगा, तो ये आएगा यूज। ओके, तो NaDH2 से जा रहा है Na+ में, वो रिडक्टेज जो बनेगा उसको मिटना पड़ेगा। और किसका कौन मिट रहा है, HMG, तो लिख देते हैं HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। ये भी इम्पोर्टेंट रोल इसके अंदर याद रखना। ओके, तो यह है माल्वोनेट, इसे सिंपली अपन AMV लिख लेंगे आगे वाले प्रोसेस में। अब देखो इसमें माल्वोनेट में क्या होता है कि इस पाथ की पोजीशन के ऊपर फॉस्फोरेशन की क्रिया कराते अपन। वो अगर अभी अपने पढ़ा कि फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, काइनेज। ओके, तो अपने करा रहे एक ATP यूज होगी, ATP बन जाएगी, और एंजाइम कौन सा लगा, काइनेज। तो ये वाला जुड़ता है इसके 5th पोजीशन पे, है ना। फॉस्फोराइलेशन जुड़ गया और माल्वोलोनेट। ओके,
तो ये वाली प्रोसेस है ना 2 बार होगी, तो ये सेम ही प्रोसेस होगी, उसमें कोई वो नहीं। ATP सब क्या बनेगा ADP, ओके। और एंजाइम वो हो जाएगा काइनेज। तो काइनेज ये 5th पोजीशन भी होगा। देखिए इसमें अब हो जाएगा पायरोपेंटाइन, तो ये पायरो फॉस्फो मोगोलोनेट, ओके। दो बार जुड़ गए। तो देखो यहाँ पर है ना ATP कितनी यूज हो गई, तो ये बन गया, ओके। तो नेक्स्ट वाले प्रोसेस देखते हैं अपन। गेम खेल रहा, तो अब देखो ये वाला है, ये कितने का है 6 कार्बन का है, ये भी कितने का 6 कार्बन, ये 6 कार्बन। अब देखो ये वाला 6 कार्बन का है ना, ये टूटेगा और इसमें से है ना एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और अगर CO2 निकलेगा तो ये 6 कार्बन का कितने में चेंज होगा 5 कार्बन वाले में, ओके। तो ये वाला निकल गया, तो यहाँ पे बनता है IPP, आइसो पेंटाइल पायरोफॉस्फेट, ओके। और ये कितने का बने, अब देखो 5 कार्बन का बन गया। तो यहाँ पर क्या निकलेगा CO2 निकलेगी, तो अगर CO2 निकलेगी तो कौन सी प्रोसेस हो रही है डी कार्बोलेशन, तो यहाँ पे एंजाइम वो आ जाएगा डी कार्बोक्सी प्लेस, ओके। और देखो ये बन गया अपना IPP, बस करो। ये इम्पोर्टेंट जो अपने इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो ख़त्म है, वो अब बिल्कुल इजी वाली आ गई शुरुआत। तो 1 मिनट अपन लाइन खींच देते हैं। देखो इसको है ना आगे से एक युद्ध की तरह समझना है, वार की तरह है ना। तो देखो क्या है कि ये वाला मान लो कि एक IPP, ये एक कोई गरीब कंट्री वाले है, एक सैनिक है गरीब कंट्री वाला। तो अब गरीब होगा तो इनके पास कुछ वो इतने हथियार नहीं है कि युद्ध करने के लिए। और एक इनके जो अपोजिट है वो है, ये मान लो कोई रिच कंट्री का है, तो अगर रिच कंट्री का है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ है उनके पास। देखो ऐसे माना है कि ये है रिच कंट्री वाला है IPP, तो इनके पास पैसे हैं यानी एनर्जी है, तो ये वाला अपने आप को चेंज कर लेंगे, 1 मिनट, ये कर लेंगे DAPP में, ओके। और अगर मान लो चेंज कब करेंगे, इनके पास पैसा हो, तो इनके वो पैसा लगेगा ATP के यूज में, ATP ADP, ओके। और अगर चेंज करेंगे तो अपने खुद को, तो कौन सा एंजाइम आएगा आइसोमेरेज आता ही है चेंज करने के खुद ही अपने रूप को। तो अब ये दोनों देखो लड़ने आ गए एक जगह। तो देखो ये वाला 5 कार्बन का, ये 5 है, तो ये बन जाएगा 10 कार्बन का मॉलिक्यूल, और इसको अपन बोल देंगे जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट 10 कार्बन का, ओके। अब ये वाला देख इनका एक के साथ में जो देखता है कि अपन वाले तो बहुत कमज़ोर वाले सैनिक है, और ये वाले बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के साथ है, तो ये देखता है। और ये भी है ना एक और ऐसा इसका दोस्त बचाने आता है इसको, तो देखते हैं जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट IPP, ये इसको बचाने आता है, और ये बचाता है तो बन जाएगा 5 कार्बन और प्लस 10 कार्बन, तो बन जाएगा
तो इसमें बन जाता है फेरानाइल पायरोफॉस्फेट। अब देखो 10 कार्बन का 5 कार्बन का मिलके बन जाते 15 कार्बन। ओके, और ऐसा ही एक और है फेरानाइल पायरोफॉस्फेट 15 कार्बन का है। तो अगर ये दोनों मिल गए तो कितना बढ़ जाएगा, स्क्वालिन। तो ये बन जाएगा 30 कार्बन का। ओके, देखो ऐसे समझना है, ये वाली एक टुकड़ी थी से जो वार के लिए जान कर रही थी युद्ध, वो ये है। तो देखो सैनिक कैसे खड़े होते हैं इनमें ऐसे। तो एक ये वाली है एक दूसरे, तो भी ये भी ऐसे आके लड़ेंगे इससे। तो ये एक कैसे बन गया, इसका ये बन गया ना, वैसे एक वो बनेगा। तो इसको बोल देंगे स्क्वालिन। ये वाला चेंज होता है बिल्कुल लेवोस्टेरोल। ये एक प्रकार के रिंग के जैसा है, और ये भी 30 कार्बन का ही है। तो आप देखो युद्ध है, तो युद्ध में इनको लगी सैनिकों की, तो इनको बचाएंगे। तो इनको मान लो एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं। तो एम्बुलेंस में क्या करेंगे, इनको वेंटिलेटर पर वो ऑक्सीजन देंगे, और मान लो कुछ एनर्जी भी दे रहे हैं। तो NaDH2 की मान लो एनर्जी दे रहे हैं। और अब से ये वो है देखते हैं, तो ये छोड़ेंगे मान लो CO2 CO2 प्लस HCOH छोड़ रहे, तो 1 है ना। तो देखो 2 1 कार्बन 3 कार्बन मान लो छोड़ दिए, और 30 कार्बन का था। तो ये बन गए एक 27 कार्बन का कंपाउंड, और यही है अपना कोलेस्ट्रॉल। आया, ओके। और तो ये वाला मेटाबॉलिज्म ये अपना बन गया, ये यहाँ पर ख़त्म है। और अब देख लेते हैं इसमें डिटरमाइन स्टेप। तो डिटरमाइन देखो ये वाली है अपना जो पहले लिख रहे थे ना अपन, बोला था आपको, ये वाली है इम्पोर्टेंट एंजाइम जो लिख लेते HMG को एंजाइम सिंथेसिस। ओके, ये वाली है। तो अब क्वेश्चन है कि ये एक्टिव कब होता है और अनएक्टिव कब होता है। तो देखो कि ये वाला है, अगर डीफॉस्फोरेशन हो रहा है तो ये वाला होगा एक्टिव। ओके, और अगर फॉस्फोरेशन की क्रिया हो रही है तो ये होगा अनएक्टिव। तो ये वाली क्रिया कब होती है, ये होती है इंसुलिन इस क्रिया को प्रमोट करता है, इंसुलिन थायरोसिन। ओके, तो ये इस क्रिया को प्रमोट करता है ग्लूकोजन हार्मोन। ओके, तो ये है RDS इसकी। और अब ये वाले फर्स्ट है, और दूसरे में अपन देख लेते हैं फीडबैक में है कि ये बेसिकली 2 प्रकार की है, एक है ना। तो पहले देखेंगे, पहली वाली है जो मेजर है, और ये वाली होती है ये बेसिकली है जेनेटिक लेवल पर है। तो लिख ले जेनेटिक लेवल पर। और इसमें क्या है कि जो जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन ही रुक जाता है इसके अंदर। ओके, तो लिख देते घट जाएगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन फॉर synthesis of HMG
को एंजाइम सिंथेसिस का ये एंजाइम डिफेक्ट है। क्यों? क्योंकि यह ट्रांसक्रिप्शन रुक गया। पहला तो ये है मेजर वाला, और सेकंड वाला है जो कि बहुत माइनर है, तो इतना नहीं है। तो ये आता है कि डाइट्री कोलेस्ट्रॉल में कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे ज़्यादा हो तो वो भी घट जाता है। लोग ये इसका मिनिमम रोल है, जो इसका इतना आपको ध्यान नहीं रखना। ये वाला है मेजर वाला, तो यही है मेजर। तो ये वाला कंप्लीट है। और 30 में अपन पढ़ लेते हैं डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन में देखो मेनली 3 प्रकार के टाइप। तो पहला लिख लेते हैं अपन, एक होता है विटामिन डी से, और एक होता है बाइल एसिड, और एक होता है स्टेरॉयड हार्मोन। ओके, स्टेरॉयड हार्मोन में क्या अगर जैसे एस्ट्रोजन हुआ, प्रोजेस्टेरोन हुआ, वो भी लिख लेते हैं एस्टेरोन, ये है। और विटामिन डी हो गया। और इसमें लिख लेते हैं कोलिक होता है ना, कोलिक एसिड ये होता है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।